आज की क्लास में बच्चों हम अचीवमेंट टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे यानी उपलब्धि परीक्षण के बारे में। तो उपलब्धि परीक्षण यानी ये वो परीक्षाएं होती हैं जिनकी जो सहायता से विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषय और सिखाई जाने वाली कुशलताओं में छात्रों की सफलता या उपलब्धि का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। यानी कौन से बच्चे ने कितना अचीवमेंट किया है, उसकी उपलब्धि कितनी है या उसके मार्क्स कैसे आए हैं। क्योंकि कक्षा में जितने भी बच्चे होते हैं वो सभी एक जैसी मानसिक योग्यता के नहीं होते हैं। तो उनकी इसी प्रोग्रेस को, उनकी अचीवमेंट्स को इवैल्यूएट करने के लिए ही अचीवमेंट टेस्ट की व्यवस्था की जाती है। तो यहाँ पर इसका ये मीनिंग है। देन इसके बाद परिभाषाओं की अगर बात करें तो गैरिसन और अन्य के अकॉर्डिंग जो उपलब्धि परीक्षा है वो बालक की वर्तमान की योग्यता, जो प्रेजेंट नॉलेज है, या किसी विशिष्ट विषय के क्षेत्र में उसके ज्ञान की सीमा का मूल्यांकन करती है। जो अचीवमेंट टेस्ट है, इट मेजर्स द प्रेजेंट एबिलिटी ऑफ द चाइल्ड और द एक्सटेंट ऑफ द नॉलेज इन ए स्पेसिफिक कंटेंट एरिया। यानी किसी विशेष में उस बच्चे की कितनी जो नॉलेज है उसको टेस्ट करने के लिए अचीवमेंट टेस्ट का एक प्रत्यय आया है। अब काइंड्स ऑफ अचीवमेंट टेस्ट की अगर बात करें हम, यानी अचीवमेंट टेस्ट के क्या प्रकार हैं, तो इसमें देखें तो दो तरह के अचीवमेंट टेस्ट हैं। डगलस और हॉलैंड के अकॉर्डिंग जो ये अचीवमेंट टेस्ट हैं ये दो तरह के हैं, जिसमें फर्स्ट जो है वो है स्टैंडर्डाइज टेस्ट, जिनको प्रमापित परीक्षण कहा जाता है, और दूसरा है शिक्षक निर्मित टेस्ट, जिनको टीचर मेड टेस्ट कहते हैं। टीचर मेड टेस्ट को दोबारा से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव टेस्ट में बांटा गया है। इसका आगे हम क्लासिफिकेशन से पहले स्टैंडर्डाइज टेस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट है ये जनरली जो आज का जो मॉडर्न एरा है इसकी देन है, आधुनिक युग की देन है, और इनके जो निर्माण है वो एक विशेषज्ञ या विशेषज्ञों के समूह के द्वारा किया जाता है, और इनके निर्माण के समय कुछ डेफिनेट रूल्स एंड प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है, और अलग अलग क्लासेस के लिए, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए इनका निर्माण किया जाता है। यानी जिन कक्षा के जिन परीक्षणों का निर्माण किया जाता है जिस कक्षा के लिए, उनको हम विभिन्न स्थानों पर उसी कक्षा के बहुत सारे बच्चों पर इसका प्रयोग कर सकते हैं, और इस तरह से एक ही टेस्ट से हम बहुत सारे बच्चों को का अचीवमेंट प्राप्त कर सकते हैं। देन निर्माण के समय इसमें प्रश्नों की संख्या ज़्यादा होती है, और यहाँ पर निश्चित निर्देश के अनुसार ही निश्चित समय के अंदर ही इन प्रश्नों का आंसर जो है वो बच्चे को दिए जाते हैं। तो ये है इस प्रमाणित या स्टैंडर्डाइज टेस्ट। इसके बाद है शिक्षक निर्मित टेस्ट यानी टीचर मेड टेस्ट। तो टीचर ने जो मेड टेस्ट हैं जनरली ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के हो सकते हैं। नॉर्मली सभी जो शिक्षक हैं सभी विषयों पर इनका निर्माण किया जाता है परीक्षणों का, और कुछ अभी भारत में भी अभी इसी प्रकार के परीक्षणों का जो है वो प्रचलन है, लेकिन ये वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के निर्माण की दिशा में इसमें टीचर्स के जो टीचर मेड टेस्ट होते हैं इनकी विश्वसनीयता कम होती है, क्योंकि एक ही विषय पर दो टीचर्स के द्वारा जो भी क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं उनके लेवल में अंतर हो सकता है। तो इस तरह से बच्चों के ज्ञान का यहाँ पर हम इवैल्यूएशन ठीक से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अलग अलग टीचर से अलग अलग क्वेश्चंस के उनमें डिफरेंस के कारण। यहाँ पर जो है इसके बाद हम ये जो टीचर मेड टेस्ट हैं ये दो तरह के हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, जैसे मैंने अभी बताया था। तो सब्जेक्टिव टेस्ट में अगर हम लें तो पहला है हमारा मौखिक ओरल टेस्ट या मौखिक परीक्षण, और दूसरा है निबंधात्मक या ऐसे टाइप टेस्ट। तो पहले ऐसा होता था कि एक टाइम ऐसा था जब स्कूल्स में ओरल टेस्ट ज़्यादा प्रचलित थे, और इनका महत्व आजकल की जो प्रेजेंट एरा में लिखित परीक्षाओं का प्रचलन होने के कारण अब इनका महत्व बहुत ही कम हो गया है। लेकिन फिर भी हम जो लोअर क्लासेस हैं या हायर क्लासेस में भी जो साइंस के विषय हैं उनकी जो प्रैक्टिकल टेस्ट होते हैं या वाइवा के रूप में अभी भी इनका जो अस्तित्व है वो शेष है, यानी वाइवा जो है अभी ओरली ही लिया जाता है। तो इस तरह से
इस इन टेस्ट की जो वैल्यू है वो आज भी है कुछ विषयों के अंदर। इसके बाद है ऐसे टाइप टेस्ट, निबंधात्मक परीक्षण, जो सबसे प्रचलित उपलब्धि परीक्षण है और इन्हें टीचर बनाता है। और इनमें जो प्रश्न का आंसर है वो एक तरह से लॉन्ग आंसर निबंध के रूप में देना पड़ता है, इसीलिए इसे हम निबंधात्मक परीक्षण भी कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों को इसमें कुछ प्रश्न दिए जाते हैं जिसका आंसर बच्चा लिखता है। और ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ परीक्षण, ऑब्जेक्टिव टेस्ट में तो बच्चे को क्या है यहाँ पर एक तरह से शॉर्ट क्वेश्चंस टाइप, या इसमें जैसे सिंपल रिकॉल टेस्ट होते हैं, ट्रू फॉल्स हैं, या मल्टीपल चॉइस टेस्ट हैं, इनको दिया जाता है। यानी इनमें जो बच्चे को आंसर है वो वन वर्ड में लिखना होता है। तो इस तरह से इनको हम ऑब्जेक्टिव टेस्ट कहते हैं। तो यहाँ पर इसके बाद अगर हम देखें कि यूज़ क्या है इन अचीवमेंट टेस्ट का, तो यहाँ पर जो यूज़ है, पहला यूज़ है इसमें अचीवमेंट टेस्ट का, वो है श्रेणी विभाजन यानी ग्रेडिंग। ये जो टेस्ट हैं, इन टेस्ट के बेस पर हम क्या करते हैं, छात्रों की योग्यताओं का मूल्यांकन करने के बाद उन्हें बहुत अच्छे तरीके से डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, यानी ग्रेडिंग उन्हें दी जा सकती है। ये ए ग्रेड है, बी ग्रेड है या सी ग्रेड है। देन क्लासिफिकेशन, तो जिस तरह से जो अंक प्राप्त होते हैं, बच्चा जो मार्क्स लाता है उसमें टेस्ट में, उनसे क्या है उनके मेंटल लेवल का अनुमान लगाया जा सकता है और उसके बेस पर ही टीचिंग के लिए उनके अकॉर्डिंग टू देयर मेंटल स्टेज या मेंटल लेवल उनको अलग अलग क्लासेस में या अलग अलग वर्गों में बांट दिया जा सकता है। देन है मोटिवेशन, तो ये जो परीक्षाएं हैं वो छात्रों को प्रेरणा के लिए भी अति सफल सिद्ध हुई हैं, क्योंकि इसमें व्यक्तिगत हो या सामूहिक रूप से इनके टेस्ट को, उनके जो रिजल्ट्स हैं उन्हें बच्चे को बताकर और आगे अच्छा स्टडी के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। देन फोर्थ है इसमें व्यक्तिगत शिक्षण, इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर व्यक्तिगत इन परीक्षाओं का प्रयोग करके हम जो सामान्य प्रतिभा वाले बच्चे हैं, मंदबुद्धि हैं, या डिफरेंट सब्जेक्ट्स में जो विशेष योग्यता वाले छात्र हैं, उनको इजीली उनको सेलेक्ट करके उनको उनकी आवश्यकताओं के अनुसार हम हेल्प कर सकते हैं। देन है एजुकेशनल गाइडेंस, तो इन परीक्षाओं में छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों के पूर्व और वर्तमान रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग उनके उन विषयों को ना लेने का हम इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं जिनमें उनकी उपलब्धि बहुत ही कम है। देन नेक्स्ट है इसमें छात्रों को परामर्श, काउंसिल टू स्टूडेंट्स, तो ये परीक्षाएं जो हैं छात्रों की विशिष्ट रुचियों और कार्य क्षमताओं का जो एक तरह से क्लियर कट पिक्चर प्रेजेंट करते हैं। तो इसी के बेस पर उन्हें छात्रों को फ्यूचर में स्टडी के लिए कुछ परामर्श देकर उनको हम लाभ पहुंचा सकते हैं। देन इसके बाद है छात्रों की कठिनाइयों का निदान, तो यहाँ पर डायग्नोसिस ऑफ पीपल्स डिफ़िकल्टीज़, तो ये टेस्ट जो है वो छात्रों की जो सामान्य कठिनाइयाँ हैं उनका भी ज्ञान प्रदान करती हैं और इस ज्ञान का जब पता चल जाता है तो उनको निवारण किया जा सकता है। देन इसमें जो लास्ट है वो अध्यापक के कार्य का परीक्षण, टेस्ट ऑफ टीचर्स परफॉर्मेंस, तो जो उपलब्धि परीक्षाएं हैं एक तरह से वो क्या है, टीचर के कार्य का भी परीक्षण होती है। जैसे यानी किसी टेस्ट में अगर बच्चों के अधिकांश बच्चों के कम अंक आ रहे हैं या कम मार्क्स ले रहे हैं, तो इसका मतलब है जो टीचर है उसे अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजी को चेंज करना चाहिए। उसकी टीचिंग स्ट्रैटेजी में या उसकी शिक्षण सामग्री में कोई ना कोई त्रुटि है जिसलिए अधिकांश बच्चे जो हैं वो कम अंक प्राप्त कर रहे हैं। तो यहाँ पर टीचर जो है वो अपनी टीचिंग मेथड को, अपनी कंटेंट को, या अपनी जो टीचिंग एड्स हैं या उसके जो स्टूडेंट्स हैं उनके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग ठीक नहीं थी, तभी बच्चों के मार्क्स जो हैं वो कम आए हैं। तो इस तरह से टीचर अपने आप उन चीज़ों को चेंज कर सकता है ताकि उनके बच्चे जो हैं वो और अच्छे से सीख सकें। तो ये जो वीडियो है मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा, सब क्लियर रहा होगा कि अचीवमेंट टेस्ट क्या होते हैं। तो आई होप आप इससे कुछ एग्ज़ाम में या आपने कोई भी आपका ये
असाइनमेंट आपको पूरा करना है तो आप इसको देखकर बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिए।